अगर इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीतना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने मन को जीतना होगा, क्योंकि महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, इंसान के अंदर लड़ा जाता है। और इसी युद्ध को जीतने का ज्ञान देती है भगवद गीता। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, उनके हाथ कांप रहे थे, मन डर से भर चुका था, आंखों के सामने अपने लोग थे और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं सही कर रहा हूं? और यही सवाल आज हर इंसान के अंदर भी चलता है। जब जिंदगी मुश्किल होती है, जब मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब दिमाग हर समय ओवरथिंक करता है, तब इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण अर्जुन से एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यही भगवद गीता का पहला और सबसे बड़ा ज्ञान है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरी भगवद गीता को आसान हिंदी में समझेंगे। 18 अध्यायों की सबसे बड़ी सीख, जो आपकी सोच, आपका मन और आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आप ऐसी ही डीप मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल हनुमान बुक्स रीडर को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अब शुरू करते हैं। भगवद गीता की सबसे बड़ी सीख। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। पूरा मैदान योद्धाओं से भरा हुआ था। शंख बज चुके थे और उसी समय अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच रुकवाया। जब उन्होंने सामने देखा तो वहां दुश्मन नहीं, अपने लोग खड़े थे, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, रिश्तेदार, मित्र। और अचानक अर्जुन टूट गए। उनका धनुष नीचे गिर गया, शरीर कांपने लगा, मन डर और कंफ्यूजन से भर गया। उन्होंने कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। और यहीं से शुरू होती है भगवद गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले समझाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी डर नहीं, बल्कि भ्रम है। जब इंसान सही और गलत के बीच उलझ जाता है, तब उसका दिमाग कमजोर होने लगता है। आज भी यही होता है। बहुत लोग मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन डर जाते हैं। बहुत लोग अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन लोगों की बातों में फंस जाते हैं। बहुत लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन ओवरथिंकिंग उन्हें रोक देती है। और यही अर्जुन के साथ भी हुआ था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। मतलब, जिंदगी में हर चीज को कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में है। भगवद गीता कहती है कि इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दोस्त है और वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर मन कंट्रोल में है तो जिंदगी कंट्रोल में है। लेकिन अगर मन हर समय डर, गुस्सा, जेलसी और नेगेटिविटी में फंसा है तो इंसान खुद अपनी जिंदगी खराब कर देता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। लोग फिजिकली नहीं, मेंटली थक चुके हैं। हर समय कंपैरिजन, हर समय स्ट्रेस, हर समय एंजाइटी। लेकिन गीता कहती है कि जो इंसान अपने मन को शांत रखना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि वीकनेस इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। जब इंसान बार बार खुद को कमजोर बोलता है तो धीरे धीरे उसका दिमाग भी उसी पर विश्वास करने लगता है। इसलिए गीता सिखाती है कि खुद को कभी कमजोर मत समझो। तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है उसका अंदाजा तुम्हें खुद नहीं है। लेकिन आज ज्यादातर लोग अपनी पावर भूल चुके हैं। लोग छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो दुखी, कोई आगे निकल गया तो दुखी, रिजल्ट नहीं मिला तो दुखी। लेकिन गीता कहती है कि जो इंसान हर सिचुएशन में शांत रहता है वही सबसे शक्तिशाली इंसान है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग समझाते हैं। कहते हैं, काम करते रहो, लेकिन रिजल्ट के पीछे पागल मत बनो, क्योंकि जब इंसान सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचता है तो उसका फोकस टूट जाता है। आज बहुत लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो मेहनत कम और टेंशन ज्यादा लेते हैं। उन्हें हर समय सिर्फ रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। लेकिन गीता कहती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार मेहनत करते रहते हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना एक्सक्यूज दिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी इंसान कभी महान नहीं बन सकता, क्योंकि एक्शन ही जिंदगी बदलता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ मोटिवेशन देखने से कुछ नहीं बदलता। जब तक इंसान एक्शन नहीं लेता तब तक उसकी जिंदगी वही रहती है। आज बहुत लोग सपने देखते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं रखते। और गीता कहती है कि डिसिप्लिन इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करता है वही आगे जाकर सबसे अलग बनता है। श्री कृष्ण मेडिटेशन की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिस इंसान का मन शांत है उसी का दिमाग सबसे पावरफुल होता है। आज लोग हर समय डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं। फोन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, डोपामाइन।
दिमाग हर समय भाग रहा है। लेकिन गीता कहती है कि जिस दिन इंसान अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाएगा, उस दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान वही बनता है जैसा वो हर समय सोचता है। अगर इंसान हर समय नेगेटिविटी सोचता है तो उसकी जिंदगी भी वैसी ही हो जाती है। लेकिन अगर इंसान खुद पर विश्वास करता है तो धीरे धीरे उसकी रियलिटी बदलने लगती है। गीता हमें अटैचमेंट के बारे में भी सिखाती है कि जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट दुख की वजह बनता है। आज लोग चीजों से, लोगों से, एक्सपेक्टेशन से इतना अटैच हो जाते हैं कि जब वो चीज नहीं मिलती तो वो टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति तभी मिलेगी जब इंसान अंदर से मजबूत बनेगा, क्योंकि बाहरी चीजें हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन अंदर की शक्ति ही इंसान को स्टेबल रखती है। भगवद गीता डेथ के बारे में भी बहुत बड़ा ज्ञान देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर बदलता है लेकिन आत्मा हमेशा रहती है, इसलिए मौत से डरना नहीं चाहिए। और यही बात इंसान के अंदर का सबसे बड़ा डर खत्म कर सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग फियर में जीते हैं। फेलियर का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, फ्यूचर का डर। लेकिन गीता कहती है कि डर सिर्फ दिमाग का इल्यूजन है। जिस दिन इंसान डर के बावजूद एक्शन लेना शुरू कर देता है, उस दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं और उस समय अर्जुन समझ जाते हैं कि इंसान सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। कभी कभी सिर्फ अपना बेस्ट देना होता है, बाकी जिंदगी खुद रास्ता बना देती है। गीता का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि जिंदगी युद्ध है और हर इंसान योद्धा है। कुछ लोग मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं और कुछ लोग लड़ते रहते हैं, और आखिर में जीत उन्हीं की होती है जो रुकते नहीं। अगर आज तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है, अगर लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, अगर तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर तुम अंदर से टूट चुके हो, तो भगवद गीता की ये बात याद रखना, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। हर मुश्किल के बाद नया समय आता है, हर हार के बाद नई शुरुआत होती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, तुम्हें लड़ना होगा अपने डर से, अपने एक्सक्यूजेस से, अपने वीक माइंडसेट से, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है। और जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें नहीं हरा पाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, अगर भगवद गीता की ये सीख आपके दिल तक पहुंची हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना। और ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए हनुमान बुक्स रीडर को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम जिंदगी बदलने वाली सीख देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।